प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे थे। आज ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन पढ़ेंगे, राइट। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन के लिए फर्स्टली हम लोग को ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये हम लोग के लिए प्लेन है, नहीं, ये क्या है, प्लेन। यदि इस प्लेन को वर्टिकली कट करते हैं ऐसे कुछ, यदि प्लेन को वर्टिकली आप कट करेंगे तो ये टू पार्ट्स में मिलेगा, दिस वन एंड दिस वन, राइट। तो आप देख रहे हैं ये पोर्शन लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट द प्लेन। और ये पोर्शन राइट साइड में है, इस पोर्शन को राइट द प्लेन। राइट नो। तो जब भी प्लेन को वर्टिकली कट करते करेंगे तो हमें टू पोर्शन मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट द प्लेन। इट्स ओके। लेकिन यदि इसी प्लेन को यदि इस वे में कट करें तो ये अप द प्लेन और ये डाउन द प्लेन, राइट। अप द प्लेन और ये डाउन द प्लेन। क्लियर हुआ। जब प्लेन को आप हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो ये अप द प्लेन और ये डाउन द प्लेन। यदि इसको थोड़ा भी टिल्ट करें, देखिए आप, ये वर्टिकली कट हो रहा है, डॉटेड लाइन है। यदि इस डॉटेड लाइन की थोड़ा ऐसे आप टिल्ट करें, ऐसे हल्का सा भी टिल्ट करेंगे, ऐसे यदि आप ऐसे टिल्ट करेंगे तो देखिए ये पोर्शन है ना, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लो और ये एक्सटेंड कर लो, तो ये जो पोर्शन मिलेगा इस पोर्शन को हम लोग अप द प्लेन बोलेंगे और इस पोर्शन को डाउन द प्लेन। अप द प्लेन, डाउन द प्लेन, राइट। तो हो क्या रहा है ना, केवल एक सिचुएशन में हम लोग को राइट और लेफ्ट द प्लेन मिलेगा। वो सिचुएशन है जब प्लेन को वर्टिकली कट करेंगे, इसी केस में केवल राइट एंड लेफ्ट द प्लेन मिलेगा। बाकी सारे केसेज में, ऑल सिचुएशन में हमें अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन। हॉरिजॉन्टल केस में देखिए ये अप हो गया और ये डाउन द प्लेन, राइट। इसके अलोंग एक सीजर रखिए और इसको कट कर दीजिए, तो जैसे ही कट करेगा तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा और ये पोर्शन अलग, अप और डाउन। वैसे ही इसके अलोंग एक आप सीजर रखेंगे, राइट, तो ये अप द प्लेन मिल जाएगा और ये डाउन द प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो है क्या ना, इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो फर्स्ट टिप क्या होता है कि RHS में जीरो करना होता है हमें कन्वीनियंट के लिए। तो RHS में जीरो करना है तो यहाँ पे -10 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, ऐसा कुछ। तो इसके पहले हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है। तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 का ग्राफ बनाना हो, है ना, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 का ग्राफ बनाना हो, तो इसमें x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 5, x 5 y 2 दोनों पॉजिटिव है,
तो इधर 5 और इधर से 2 यूनिट ले लिए और ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, राइट। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 का ग्राफ है ना। इस पे आप लिख सकते हैं ऐसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। इस स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ दिख रहा है हम लोग को, राइट। इसको आप जहां चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना। इसके बाद इसका ग्राफ बनाने के लिए सिंपल कंसेप्ट की बात करें कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं लाइक 5,0, 0,2, तो इस लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होगा। उन सभी पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, है ना। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो या तो स्टूडेंट चेक करेगा या फिर कंसेप्ट होगा तो डायरेक्टली बताएगा। फॉर एग्जाम्पल 5,0 यहाँ रखते हैं, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 रखिए। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 0 माइनस 10, दिस इज 0 ना। तो 5,0 ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखिएगा, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 0 ही मिलना चाहिए। ऑब्वियस है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। लाइन अपने पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, राइट ना। लेकिन लाइन के बाहर यदि कोई पॉइंट्स लें तो क्या उसके लिए 0 देगा? कभी नहीं देगा। लाइन पर पॉइंट्स रहेगा तभी हम लोग को 0 मिलेगा। लाइन के आउटसाइड यदि पॉइंट्स है तो 0 नहीं मिलेगा। तो 0 नहीं मिलेगा तो 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा निगेटिव मिल सकता है। तो ये पता करने के लिए किसी एक साइड का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट से ही समझ में आ जाएगा। तो बेस्ट आइडिया होता है ओरिजिन पे चेक करना, राइट। ओरिजिन पे कैलकुलेशन फास्ट मिलता है। तो ओरिजिन पे कोई पॉइंट्स लें आप, और ओरिजिन पे इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कीजिए। तो 0 प्लस 0 माइनस 10 आ गया, जो कि नेगेटिव है ना। ये निगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये ओरिजिन इस लाइन के निगेटिव साइड में है ना। इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसमें आप रखें तो निगेटिव मिल गया, राइट। मीन्स ये पॉइंट इस लाइन के ओरिजिन साइड में है। इस साइड को आप डाउन द प्लेन बोल सकते हैं और ओरिजिन साइड में बोल सकते हैं। इसको समझिए, ओरिजिन जिस साइड में होगा उस साइड को ओरिजिन साइड बोलते हैं, राइट ना। इसके बाद एक और कंसेप्ट आ गया, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। ये सब चीजें वैरी करेगा। तो ये डाउन द प्लेन फिक्स है, ओरिजिन साइड एज पर सिचुएशन चेंज करेगा। अब इस लाइन के हिसाब से ओरिजिन लाइन के नीचे है, राइट ना, इसीलिए डाउन द प्लेन ओरिजिन साइड में हो गया। अब सपोज कीजिए लाइन ऐसा होता, राइट ना। यदि लाइन ऐसा होता तो लाइन के ऊपर ओरिजिन हो गया ना, तो ओरिजिन साइड अब द प्लेन में चला जाएगा। तो ओरिजिन साइड फिक्स नहीं है कि डाउन में ही होगा, ये वैरी कर सकता है। पॉजिटिव निगेटिव साइड वैरी कर सकता है। मीन्स ओरिजिन साइड में भी हो सकता है, नॉन ओरिजिन में भी हो सकता है। तो सिंपल आ गया कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रखे तो हम लोग को नेगेटिव आ गया। इट मीन्स ओरिजिन इस लाइन के रिस्पेक्ट में निगेटिव साइड में है। तो यदि इस साइड में कोई भी आप पॉइंट्स लेंगे, राइट, ओरिजिन साइड में, इस ओरिजिन साइड में कोई भी पॉइंट लो तो हमें निगेटिव ही मिलेगा। यदि -1, -2 थर्ड क्वाड्रेंट है, -1 -2 आप रखो तो क्या मिलेगा, देखिए -1 -2 तो -2 -10 -22 हो जाएगा ना, जो कि नेगेटिव है। मतलब ये कि यदि एक पॉइंट पे निगेटिव आ गया, उस साइड के ऑल पॉइंट्स पे निगेटिव मिलेगा, अदर साइड में पॉजिटिव होगा, ये कंसेप्ट।
तो केवल एक ही साइड पे, केवल एक ही पॉइंट पे चेक करना है हमें, राइट। तो ओरिजिन पे निगेटिव आ गया तो यहाँ पे निगेटिव दे सकते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब इस साइड में आप निगेटिव साइन दे सकते हैं, लेकिन वो उससे बचने के लिए थोड़ा सा गंदा लगता है ना, उससे बचने के लिए आप इस लाइन के नीचे तो ऐसे लिखेंगे निगेटिव। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि ये पोर्शन निगेटिव है, इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। जब ये निगेटिव है तो ऊपर में पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मीन्स इस साइड में कोई भी पॉइंट लो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, राइट। तो पॉजिटिव और निगेटिव साइड डिसाइड करने के बाद शेडिंग करना होता है, किस साइड को शेडिंग करें। तो एंड में क्वेश्चन पे आते हैं, 2x + 5y - 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव साइड, इक्वल टू 0 मीन्स लाइन। इसका वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगा, जब पॉइंट्स लाइन पे होगा, इट मीन्स लाइन को इंक्लूड करना है। लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, तो हमें निगेटिव साइड को लेना है और लाइन को लेना है, और निगेटिव इस लाइन के नीचे है, इट मीन्स इस पोर्शन को हमें लेना है। इसको आप ऐसे सेट कर सकते हैं, राइट। देखिए लाइन को लेना है, इसीलिए यहां पे सॉलिड लाइन। पिक्चर क्लियर हुआ। शेडिंग करने से पहले हम लोग अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। राइट साइड 0 करने के बाद 2x + 5y - 10 लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 मीन्स निगेटिव पोर्शन लेना है, इक्वल टू 0 मीन्स लाइन को लेना है। तो निगेटिव नीचे है तो नीचे देखिए शैडो किया हुआ है, राइट ना। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ये शेडिंग पूरा हो गया। इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको आप चाहें तो ऐसे भी, ऐसे ऐसे जितना एक्सटेंड करना है कर सकते हैं, राइट ना। तो ये हम लोग का शेडेड पोर्शन हो गया। कॉपी में आप ऐसे दिखा सकते हैं, एरो के थ्रू जैसे दिखाना है आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउन द प्लेन और ओरिजिन साइड क्लियर हुआ। अब सेकेंड को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो यदि इसको हम लोग देखें तो इन दोनों में डिफरेंस केवल इक्वल का है, राइट। इसमें इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इट मीन्स लाइन को नहीं लेना है। तो लाइन को एक्सक्लूड करने के लिए डॉटेड लाइन दिखाते हैं, राइट। ऐसे इसको डॉटेड कर देंगे। तो यदि ग्राफ में डॉटेड लाइन है इट मीन्स लाइन इज एक्सक्लूडेड। इस तरीके का लाइन जो है सॉलिड लाइन्स बोलते हैं इसको हम लोग। ये सॉलिड लाइन्स हैं इट मीन्स लाइन इज इंक्लूडेड। Solid line means line is included. Dotted line means line is excluded. Right? तो इसका ग्राफ मैं दिखा देता हूं आपको। तो अगेन इसको अगर हम लोग देखें, सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो सेकेंड में भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेकेंड में लिख रहा हूँ। राइट साइड 0 करना है तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ना, ओके। यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये सिचुएशन सेम ही रहेगा। तो ओरिजिन साइड हम लोग का निगेटिव रहेगा क्योंकि केवल यहाँ पे इक्वल हटा है, बाकी चीज़ें सेम है। तो ओरिजिन साइड निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, राइट। तो जब इक्वल नहीं है, इक्वल टू 0 मीन्स लाइन होता है, और इक्वल टू 0 नहीं है इट मीन्स लाइन को एक्सक्लूड करना है। और एक्सक्लूड करने के लिए डॉटेड लाइन देखिए, देखिए इस लाइन को डॉटेड कर दिए इट मीन्स लाइन एक्सक्लूड हो गया। तो जब भी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा तो डॉटेड लाइन बनाएंगे, इक्वल रहेगा तो सॉलिड लाइंस का यूज करेंगे, ओके। और शॉर्ट ट्रिक से अगर मैं बात करूं तो राइट साइड 0 कर लिए, और यहाँ पे जो साइन होता है कांस्टेंट का साइन, कांस्टेंट यदि निगेटिव है तो ओरिजिन साइड निगेटिव होगा, कांस्टेंट यदि पॉजिटिव है तो ओरिजिन साइड पॉजिटिव होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग इससे, राइट।
तो हम लोग को निगेटिव साइड लेना है, तो यहाँ से ऐसे सेटिंग कर देते हैं। देखिए ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। -2x + 7y लेस देन और इक्वल टू -40, राइट। यह स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर इक्वल टू यहाँ होता तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए y को 0 करते हैं तो x का वैल्यू 47 हो जाएगा। -2x इक्वल टू -14, सो x इक्वल टू 7। x को 0 करो, देन y इज -2। तो x 7 है, y -2 है, y निगेटिव और x पॉजिटिव। तो यहाँ से x का वैल्यू 7 पॉजिटिव ले लिए और y -2, राइट नो। x ज़्यादा है और y कम है, तो x के अलग ज़्यादा पोर्शन, y के अलग कम पोर्शन। ये शॉर्ट ट्रिक हम लोग का है। अब इसके बाद सिंपल है, देखिए इस लाइन के ऊपर इसको अप द प्लेन बोलेंगे या फिर ओरिजिन साइड बोलेंगे। ये डाउन द प्लेन में है या फिर नॉन ओरिजिन साइड, क्योंकि इस लाइन के नीचे ओरिजिन नहीं है, ऊपर में है ना। तो ऊपर में ओरिजिन साइड और अप द प्लेन, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड और डाउन द प्लेन। अब पॉजिटिव और निगेटिव साइड डिसाइड करना है, तो शॉर्ट ट्रिक देखिए। फर्स्टली आरएचएस में 0 करेंगे, तो दिस -2x + 7y + 14 लेस देन और इक्वल टू। ओरिजिन साइड का साइन चेक करना है ना, तो जब ओरिजिन यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 + 0 + 14 +14 मिलेगा हम लोग को। तो ओरिजिन साइड पॉजिटिव आ गया, राइट ना। 0 को पुट करने के बाद हम लोग को +14 मिला है, जो कि पॉजिटिव है। इट मीन्स ओरिजिन साइड पॉजिटिव साइड में लाई करेगा। शॉर्ट में समझिए आप कि यदि राइट आरएचएस में 0 है और कांस्टेंट यदि पॉजिटिव है तो ओरिजिन साइड पॉजिटिव, कांस्टेंट निगेटिव तो ओरिजिन साइड निगेटिव। तो कांस्टेंट पॉजिटिव है, इट मीन्स ओरिजिन साइड पॉजिटिव। ओरिजिन ऊपर है ना, तो ऊपर हो गया पॉजिटिव साइड और नीचे क्या बनेगा, निगेटिव साइड, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे केवल लिखता हूँ ऐसे, पॉजिटिव साइड, इसका अपोजिट निगेटिव साइड। तो पॉजिटिव और निगेटिव दिखाने के बाद हम लोग को क्या करना है, शेडिंग करना है। तो शेडिंग के लिए अगेन यहाँ देखते हैं, होल लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल है तो सॉलिड लाइंस, लेस देन है, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव। निगेटिव देखिए इस लाइन के नीचे है, तो शेडिंग आप नीचे करेंगे ऐसे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर आ गया, राइट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो फर्स्टली स्ट्रेट लाइन, y को 0 करेंगे, यहाँ पे इक्वल कर लीजिएगा। y को 0 करने पे x का वैल्यू 7 और x को 0 करने पे y का वैल्यू -2। तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव, राइट। तो x पॉजिटिव और y निगेटिव, ये पॉइंट 7, 0 और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या बनेगा, 0, -2। अगेन कांस्टेंट पॉजिटिव, राइट। आरएचएस में 0 है, कांस्टेंट यहाँ पॉजिटिव है, इट मीन्स ओरिजिन साइड पॉजिटिव। तो ओरिजिन साइड ऊपर में है, इट मीन्स ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो डॉटेड लाइंस ना ऐसे, देखिए ये डॉटेड लाइन दिए हैं, इसको समझिएगा। जब इक्वल नहीं होगा तो डॉटेड लाइन यूज करेंगे। निगेटिव साइड को हम लोग को शेडिंग करना है, मीन्स निगेटिव नीचे है तो शेडिंग ऐसा। क्लियर। कुछ और क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्टली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है। यदि इक्वल टू यहाँ रखेंगे, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -5 और x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू -3। तो x -5 है और y -3 दोनों निगेटिव है, तो x के लोग ज़्यादा, -5 और -3।
मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 5 और ये 3, तो एक्स के लॉन्ग ज़्यादा लेना है, निगेटिव एक्स के लॉन्ग, और निगेटिव वाई के लॉन्ग कम। एक पॉइंट ऐसा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दोनों को ज्वाइन कर दिए तो लाइन मिल गया, राइट ना। अब साइन चेक करना है। देखिए ओरिजिन अप साइड में है ना, और ये डाउन साइड हो जाएगा, राइट। ये डाउन द प्लेन और नॉन ओरिजिन साइड। पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करना है हमें, तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉजिटिव है, राइट। तो जब कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ओरिजिन साइड पॉजिटिव होगा। तो ओरिजिन साइड ये, इट मीन्स ऊपर में क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब ऊपर पॉजिटिव है तो ये दिखाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ऊपर में पॉजिटिव तो डेफिनेटली डाउन साइड निगेटिव हो जाएगा। अब किस साइड में हमको शेडिंग करना है, देखिए होल ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव साइड, इक्वल टू जीरो मीन्स लाइन। तो पॉजिटिव ऊपर है, इट मीन्स शेडिंग ऊपर हो जाएगा, ऐसे ही। राइट, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखें, राइट साइड जीरो की, यहां से x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, x कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो x का वैल्यू 6 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x के अलोंग 6 यूनिट, राइट। पॉजिटिव x के अलोंग 6 यूनिट, ये 6 यूनिट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,0। तो पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव साइड, तो यहाँ पे कांस्टेंट निगेटिव है, तो कांस्टेंट निगेटिव है तो ओरिजिन साइड निगेटिव। ओरिजिन इस लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड निगेटिव हो जाएगा, राइट। और राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा। अब किस साइड को शेडिंग करना है, लेना क्या है, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, और यहाँ से लाइन, तो पॉजिटिव राइट साइड में है, तो राइट साइड में ऐसे हम लोग शेडिंग कर देंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो इन सब चीजों का ध्यान लेना। इसका अदर एस्पेक्ट देखें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मीन्स x का वैल्यू या तो 6 के इक्वल होगा और 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा RHS में होगा ना, तो 6 से बड़ा इधर होगा, तो शेडिंग ऐसे करेंगे हम लोग। ये अनदर एस्पेक्ट है, लेकिन बेस्ट हम लोग के लिए यही है ओरिजिन साइड का। कुछ और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। तो यदि यहाँ पे जब इक्वल करेंगे तो 3y इक्वल टू 4x, तो इनइक्वलिटी से पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है। तो फॉर अ स्ट्रेट लाइन 3y इक्वल टू 4x, इट मीन्स y इक्वल्स टू 4/3 इंटू एक्स। तो इसको अगर आप वॉच करें तो इसमें कांस्टेंट नहीं है, केवल x और y है। y इक्वल्स टू mx को फॉलो कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये लाइन ओरिजिन से पास करना चाहिए ना। x को जीरो करेंगे तो y जीरो हो जाएगा। तो जब लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमारे पास दो सिचुएशन हुआ करता था, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट या फिर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव स्लोप देख रहे हैं, है ना, ये दोनों का साइन सेम है। यदि यहाँ पे निगेटिव होता तो सेकेंड और फोर्थ में जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है, दैट्स वाई ये फर्स्ट और थर्ड में। इसका स्लोप 1 से ज्यादा है, जब 1 होता है तो 20 से पास करता है, 1 से ज्यादा है तो इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 से ज्यादा होगा, राइट ना। तो इस लाइन का ग्राफ ये आ गया, सिंपल। तो यदि आपसे पूछें कि ओरिजिन साइड क्या है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि अब ओरिजिन तो इस लाइन पे ही है, तो यहाँ पे ओरिजिन साइड ही नहीं होगा, डेफिनेटली ओरिजिन साइड नहीं होगा, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। यदि यहाँ पे ओरिजिन नीचे होता, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग होता, तब हम लोग बोलते, लेकिन ये लाइन तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसमें ओरिजिन साइड नहीं होगा। तो ओरिजिन साइड नहीं होगा तो साइन कैसे चेक करेंगे, क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट में कांस्टेंट का साइन देखकर ओरिजिन साइड का साइन चेक करते थे। अब इसमें तो ओरिजिन साइड नहीं है, तो ओरिजिन साइड नहीं है तो हम लोग मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे।
मेन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अप साइड और डाउन साइड, ये अप साइड में है और ये डाउन साइड में, किसी भी साइड में कोई एक पॉइंट लेकर के साइन चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग कंफर्टेबिलिटी देखेंगे। तो कंफर्ट जोन क्या होगा, ऐसा पॉइंट ली जिसपे कैलकुलेशन अगेन इजी हो। ऑरिजिन पे तो कैलकुलेशन सिंपल था ही, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे 1 0 या -1 0, 0 1 या फिर 0 -1, इनमें से कोई एक पॉइंट पे साइन चेक कर लो तुमको। तो मैं 1 0 पे चेक करता हूँ। एट पॉइंट 1 0 साइन किसका चेक करेंगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, साइन किसका चेक करेंगे। फर्स्टली RHS को 0 करो और LHS में जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, राइट। तो एट 1 0 साइन ऑफ 3y - 4x, राइट। तो अब इसमें x = 1 और y = 0 पुट करेंगे। तो y = 0, तो ये 0 हो गया, 3 × 0 0, -4 × 1 दिस इज -4। ये निगेटिव है, विच इज निगेटिव, इट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन के निगेटिव साइड में लाई करेगा। तो 1 0 डेफिनेटली इस बीच में कहीं होगा, यहाँ कहीं हो सकता है ना। तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है 1 0 मीन्स ये जो दिखाई दे रहा है ये नीचे है, इट मीन्स यहाँ पे निगेटिव होगा। तो इस लाइन के नीचे निगेटिव होगा, तो ऐसे कर दीजिए आप। तो डाउन साइड में निगेटिव है तो अप साइड में पॉजिटिव हो गया। क्लियर ना। अब हम लोग को शेडिंग करना है, तो अगेन यहाँ पे आएंगे, ये होल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड को लेना है, मीन्स इधर शेडिंग करना होगा। देखिए ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, राइट ना। वैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2y <- 3x है। तो RHS में 0 कर लिए यहाँ पे, 2y + 3x < 0। तो फर्स्टली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना होगा। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे इक्वल पुट कर देंगे, 2y = -3x, तो y = -3y2 × x। इसमें भी ओनली x एंड y है ना, y = mx ही है, y = mx + c नहीं है। यदि mx + c होता तो ओरिजिन से पास नहीं करता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो y = mx मीन्स ओरिजिन से पास करेगा। अब x का कोफिशिएंट दैट इज स्लोप निगेटिव है, जब स्लोप निगेटिव है तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि -1 होता है यहाँ पे, -x होता तो ये बीच से पास करता है, ये 45 डिग्री, राइट। लेकिन ये -1 से कम है, तो -1 से कम है तो स्लोप भी -1 से कम है, इट मीन्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम बनेगा। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो कमेगा, कमेगा मीन्स ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये लाइन इसका ग्राफ हो गया, राइट नो। अब अगेन साइन चेक करना है, तो 1 0 पे इसका साइन चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा इस एक्सप्रेशन का। RHS 0 की LHS में जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन का साइन चेक करना होता है। तो एट पॉइंट 1 0 साइन ऑफ 2y + 3x, राइट। तो अब इसमें y = 1, y = 0 और x = 1, तो 0 + 3 3 विच इज पॉजिटिव, इट मीन्स पॉइंट 1 0 लाइज इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइन। तो इसके पॉजिटिव साइड में लाई करेगा। तो 1 0 यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव साइड हो गया ना, इट मीन्स ये अप में है और यहाँ पे पॉजिटिव ही है, इट मीन्स अप में पॉजिटिव, अप में क्या मिल जाएगा हम लोग को, पॉजिटिव, तो डाउन में निगेटिव, राइट। अब लेना क्या है, होल। अब यहाँ पे इक्वल दिया हुआ नहीं था, तो इक्वल दिया हुआ नहीं है, इट मीन्स डॉटेड लाइन, ऐसा कुछ। देखिए ये भी ध्यान देना हम लोग, है ना। अब शेडिंग करना है निगेटिव साइड, बिकॉज दिस होल < 0 मीन्स निगेटिव। तो निगेटिव साइड को ऐसे शेडिंग कर दीजिए आप। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो जब कांस्टेंट नहीं हो, y = mx को फॉलो करे तो इसके अकॉर्डिंग आप साइन चेक करेंगे। ये भी बिना लिखे कर सकते हैं, ये आपके कैलकुलेशन पावर पे डिपेंड करता है। आपका कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग है, ये क्वेश्चंस और ये आंसर, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको, ये पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे।
तो y greater than or equal to 3x, इट मीन्स y माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डेफिनेटली ये y इक्वल टू mx है और स्लोप पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और थर्ड में चला गया। तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया हम लोग का, स्लोप 1 से ज़्यादा है तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 से ज़्यादा होगा, राइट। अब क्या है ना, पॉजिटिव और निगेटिव साइड, तो सिंपल 1 0 पे साइन चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 माइनस 3 निगेटिव, तो 1 0 पे निगेटिव मिलेगा, डायरेक्टली मैंने कर लिया, मीन्स ये पॉइंट निगेटिव साइड में है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और अपोजिट में पॉजिटिव। हम लोग को लेना है होल पॉजिटिव, तो शेडिंग ऐसे कर दिए, देखिए पॉजिटिव ऊपर है, ये आंसर हो गया। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन और आंसर ऐसे कुछ कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इस वर्ड से ऑलरेडी आप फैमिलियर थे। जब नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज 1 से ज्यादा होता है तो होल को सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस एंड दिस, यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी है, इस होल को सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। इसके पहले सिंगल इनइक्वालिटी का ग्राफ बना रहे थे, 1 से ज्यादा हो, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना हो तो फर्स्टली 1 बाय 1 प्रत्येक का ग्राफ बनाएंगे, कॉमन रीजन को सिलेक्ट करेंगे एंड सेड करेंगे। अब इसकी बात करें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स x पॉजिटिव है ना, तो इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव x लेना है। तो पॉजिटिव x देखिए ओरिजिन के राइट साइड होता है, तो पॉजिटिव x मीन्स y एक्सिस के राइट साइड, राइट। तो y एक्सिस के राइट साइड मैंने यहाँ पे एरो दे दिया, तो ये शो कर रहा है हम लोग को राइट साइड में शेडिंग करना है। इसके अकॉर्डिंग y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव ओरिजिन से ऊपर होता है, तो ओरिजिन से ऊपर मीन्स x एक्सिस के ऊपर, ऐसे कुछ देखिए, ये हम लोग का x एक्सिस था और ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। क्लियर हो रहा है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स x पॉजिटिव मीन्स ये पोर्शन मीन्स y एक्सिस के राइट साइड, ये दोनों क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, तो ऐसा कुछ। तो ये एरो का मतलब हो गया कि ये नेग्लेक्ट हो गया हम लोग का, ये पोर्शन से मतलब नहीं है। लेकिन सेकेंड बोल रहा है y पॉजिटिव मीन्स x एक्सिस के ऊपर इन दोनों क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर लेना है। तो देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग ये पोर्शन से मतलब नहीं है और इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लेना है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, मीन्स ये पूरा पोर्शन रिजेक्ट हो गया। तो होल का कॉमन केवल ये है, इसको आप ऐसे सेटिंग कर दीजिए। देखिए ये हम लोग का फाइनल आंसर। वैसे भी आप समझिए कि x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेट करना है, राइट। तो ये ग्राफ हो गया हम लोग को फर्स्ट का। अब देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव, इट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे आप, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। x y दिस इज, ये ग्राफ हम लोग का है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0, राइट, ऐसा कुछ। और ये ग्राफ x पॉजिटिव एंड y ग्रेटर देन और इसका ग्राफ, फर्स्ट का ग्राफ। इसकी बात करते हैं तो x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें दोनों नेगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स देखिए ये पोर्शन शेडिंग करेंगे आप ऐसे, राइट ना, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। यहाँ देखिए x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव, दिस इज, ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट था, x पॉजिटिव y नेगेटिव।
और ये x निगेटिव है, y पॉजिटिव, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये इसको आप शेडिंग कर दीजिए ऐसे, है ना। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, फोर्थ का ये हो गया। तो ये सब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है। इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए इसको। ड्रो द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दिस दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन में हमें 3 इनइक्वालिटी है, इट मीन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी हो गया। तो 1 बाई 1 सबका ग्राफ बनाना है। तो फर्स्टली RHS को मैंने 0 कर लिया, ये सिंपल स्टेप, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इनइक्वालिटी। ये नंबरिंग आप ऐसे ही हम लाइन में देंगे, है ना, ऑर्डर में, ताकि दिखने में अच्छा लगे लुक वाइज। अब है क्या कि इसमें 1 से ज़्यादा है, तो जब 1 से ज़्यादा हो इक्वेशन या इनइक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे स्केलिंग की ज़रूरत है। स्केलिंग करने के लिए प्रत्येक में से x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, राइट। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट 8 आएगा और y इंटरसेप्ट 10 आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो x और y प्रत्येक में से निकालने के बाद कंपेयर करो बड़ा कौन सा है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू 10, तो 10 को स्टैंडर्ड मानेंगे, वो रेफरेंस होगा। तो y का वैल्यू 10 पॉजिटिव, तो हमारे पास इतना ही स्पेस है, इस होल स्पेस को मैंने 10 कर लिया ऐसे। ये क्या बन गया 10, राइट। ये 10 बन गया तो ये 5 हो जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा 5। अब इसको 5 यूनिट में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर ना। ये होल में से कंपेयर किए तो y का वैल्यू 10 मैक्सिमम आया, तो ये स्पेस इतना ही है। ये होल को मैंने 10 किया, फिर 5 किया, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। अब इधर देखिए, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी ये 10, ये 5, ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्केलिंग का टेक्निक है, ओके ना। अब यहाँ से इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे, तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 10, x इक्वल्स टू 8, ये बन जाएगा, y का वैल्यू 10। इसके पहले अब तक स्केलिंग नहीं किए हम लोग। स्केलिंग जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी हो तब, तो x 8 है, y 10 है, इसको आप मिला दीजिए ऐसे। देखिए ये हम लोग का ग्राफ बन गया, राइट। ये ग्राफ बन गया किसका, 5x प्लस 4y इक्वल टू 40 का, यह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड करना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नेगेटिव है, इट मीन्स ओरिजिन साइड नेगेटिव, और इस लाइन के नीचे ओरिजिन है ना, मीन्स ये पोर्शन नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे नीचे में आप नेगेटिव दिखा दीजिए, ऊपर में पॉजिटिव। अब लेना क्या है, तो होल लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव साइड लेना है, इस लाइन के नीचे लेना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा शेडिंग करते थे, लेकिन जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी हो तो केवल 1 एरो देंगे, इस लाइन के नीचे लेना है, यहाँ पे सिंगल एरो देखिए, राइट। यहां से देखिए x इक्वल टू 2, x कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y, x का वैल्यू 2, यहां से ऐसे कुछ लाइन मिल जाएगा हम लोग को ऐसे। ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2, राइट। कांस्टेंट नेगेटिव, तो ओरिजिन साइड नेगेटिव, इस लाइन के ओरिजिन साइड ये बनेगा लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव लेना है हम लोग को। होल ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव इधर है राइट साइड में है, तो एरो इधर दे दिया, सिंगल एरो इधर दो या फिर इधर दो, कहीं भी दे सकते हैं आप ऐसे। इस लाइन के राइट साइड में लेना है। इसकी बात करें तो y इक्वल टू 3, यहाँ से स्ट्रेट लाइन के लिए 1 2 3, 3 मीन्स y इक्वल टू 3, y कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप 3 यूनिट लिए और x के पैरेलल, राइट। ये y इक्वल टू 3 है,
तो इस लाइन को आप देख लीजिए, यहाँ पे है ना y इक्वल्स टू 3, y कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो y3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y के अलॉन्ग 3 यूनिट और x के पैरेलल। अब इसका पॉजिटिव और निगेटिव साइड डिसाइड करना है, तो यहाँ देखिए -3 कांस्टेंट निगेटिव है, इट मीन्स ओरिजिन साइड निगेटिव, तो ओरिजिन इसके नीचे है, राइट। तो नीचे क्या हो जाएगा निगेटिव, तो अप साइड में पॉजिटिव। लेना क्या है, तो होल देखेंगे, होल ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, इस लाइन के पॉजिटिव साइड में लेना है, तो पॉजिटिव लाइन के ऊपर है, तो ऐसे एरो आप दे सकते हैं, राइट। ऐसे ही एरो आप दोनों साइड में या एक साइड में छोटा सा एरो देंगे आप। अब तीनों का ग्राफ बना लिए, राइट। अब हमें कॉमन रीजन को सेट करना है, तो कैसे करेंगे, वन बाय वन आप देखिए। ये लाइन बोलता है हमें ऊपर लेना है, इसके अकॉर्डिंग इट मीन्स ये पोर्शन में शेडिंग नहीं करेंगे, राइट। इस लाइन का काम कंप्लीट। अब इस लाइन की बात करो, इस लाइन से नीचे एरो दिखाई दे रहा है हम लोग को, राइट ना, एरो नीचे था, तो इस लाइन से नीचे लेंगे मीन्स ये पोर्शन भी खत्म, तो इसके ऊपर और इसके नीचे और इस लाइन के राइट साइड में, तो ये रीजन कॉमन है ना, इसको आप ऐसे सेट कर दीजिए, राइट। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ था इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन आप पहले देख रहे थे ना, इसको मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसे करता हूँ 5x + 4y = 40। क्लियर हो, इस लाइन के ऊपर, इसके नीचे और इसके राइट साइड में, मीन्स ये कॉमन पोर्शन बन गया हम लोग का, ओके ना। तो ये ट्रायंगल बन गया, ऐसा कुछ। क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसका ग्राफ बनाने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसका एरिया निकालना सो सिंपल, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये एरिया निकालना, ये 12th का काम हम लोग का आ गया, और ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है। वहां पे 2 चैप्टर है, एक एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो वहां के लिए एक बन गया, और दूसरा एरिया अंडर कर्व, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है। तो मान के चलिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के लिए आपका फिक्स हो रहा है यहाँ से 12th में, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। देखिए हम लोग, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दिस एंड दिस, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो फर्स्टली RHS को मैंने 0 कर लिया, सिंपल स्टेप। इसमें RHS ऑलरेडी 0 है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, दिस इज इनइक्वालिटी थर्ड। देखिए यहाँ पे 1 लाइन में किए हैं, अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे इन दोनों को साथ में ऐसे भी क्वेश्चन में रहता है, x, y > 0, ऐसा दिया हुआ हो या फिर ऐसा हो, दोनों सेम चीज है, राइट ना। तो अब देखिए, फर्स्टली हमें स्केलिंग करना होगा। तो यहां से x का वैल्यू 10, सॉरी x इंटरसेप्ट 10 आएगा और y इंटरसेप्ट 5, यहां से x1 y1, तो होल को कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम 10, x = 10 और y = 5, x के लोग मैक्सिमम 10 जाएगा, y के लोग मैक्सिमम 5, तो ये मैक्सिमम 10, ये स्पेस को हम 10 मान लिए, ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे 5 मैं लेता हूँ, राइट ना, ये 5, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब इसका ग्राफ देखिए, यहाँ से x = 10 और y = 5, तो y = 5 ये है और x 10, इसको आप मिला दीजिए। ये ग्राफ बन के तैयार हो गया हम लोग को फर्स्ट का, स्ट्रेट लाइन का। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड डिसाइड करना, सो सिंपल ना। तो यहां से आप देख रहे हैं ओरिजिन कांस्टेंट निगेटिव है, -10, तो कांस्टेंट निगेटिव है, इट मीन्स ओरिजिन साइड निगेटिव, तो ओरिजिन साइड नीचे है, तो नीचे क्या हो जाएगा निगेटिव ना। तो यहाँ पे शो करने के लिए इधर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, देखिए ये निगेटिव होगा और ऊपर में पॉजिटिव,
राइट। और हम लोग को लेना क्या है, होल लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव, निगेटिव लाइन के नीचे है तो शेडिंग नीचे, बस छोटा सा एरो हम लोग दे दिए। एक और टेक्निक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, या तो इसका इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, शॉर्ट में आप ये फर्स्ट का बनाए तो बगल में ऐसे फर्स्ट कर दीजिए, मतलब ये लाइन फर्स्ट को शो कर रहा है, राइट। सेकंड की बात करें तो एक्स और वाई दोनों वन है, तो दोनों वन है तो ऐसा जाएगा ना, यहाँ देखिए इन दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को ऐसे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसको जब आप ऐसे करेंगे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा ये भी हमें निकालना है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए फॉर पॉइंट, शॉर्ट में लिखते हैं पॉइंट को पीटी, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें, तो इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करना होगा, राइट। सोल्व x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये दो इक्वेशन को सोल्व करना आप लोगों को आता होगा, तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, राइट। ऑन सोल्विंग, सोल्व करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू -8। देखिए x इक्वल्स टू -8, y इक्वल्स टू 9, x निगेटिव है y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स ये दोनों लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये फर्दर इंटरसेक्ट कर जाएगा हम लोगों को, राइट। तो इसको मैं ऐसे ही करवाता हूँ, देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो है क्या ना, ये एक्चुअली रफ स्केलिंग ही हो रहा है हम लोग का, रफ ग्राफ हो रहा है ना, कर्व ट्रेसिंग है। तो बेसिकली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिखाई देगा -8,9। इसकी ज़रूरत वैसे अभी नहीं है, 12th में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ज़रूरत होता है, बट ये कंसेप्ट आप अभी यहाँ लर्न कर रहे हैं। जब भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, दोनों के इक्वेशन को सोल्व करें, लाइन हो या कर्व। सपोज कीजिए एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक कर्व है, तो लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट ना। तो अब इसकी बात करें, सेकंड की बात करें, ये सेकंड का है। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट निगेटिव है, इट मीन्स ओरिजिन साइड निगेटिव, तो इस लाइन के नीचे ओरिजिन है तो नीचे निगेटिव होगा और ऊपर में पॉजिटिव। लेना क्या है हम लोग को, होल ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, इस लाइन के ऊपर लेना है, राइट, इस लाइन के ऊपर लेना है। और ये किसका है, सेकेंड है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड लिख दिया। थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है, x इक्वल्स टू वाई, इसको आप सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू वाई ही आएगा ना। यहाँ पे इक्वल टू 0 होता, स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ पे इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स इट मीन्स ओरिजिन से पास करेगा और y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास करेगा और बाइसेक्टर भी होगा, नहीं ऐसे, ये हम लोग का बन गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स, दैट इज थर्ड। ये क्या है, थर्ड, राइट नो। अब इसमें लेना क्या है, लेस देन जीरो, इट मीन्स निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव पहले डिसाइड करना होगा,
तो उसके लिए 1 0 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 रखो तो 1 माइनस 0 1, तो 1 0 पे पॉजिटिव 1 यहाँ पे है, इट मीन्स ये साइड पॉजिटिव होगा, राइट। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, जब लाइन ओरिजिन से पास करता है तो इसका डिस्कशन मैंने पहले भी किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो पहले लाइन हम लोग बना लिए 1 0 1 0, x का वैल्यू 1 y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 विच इज पॉजिटिव, इट मीन्स 1 0 लाइज इन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेना क्या हम लोग को, देखिए होल लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, हम लोग को इसके इस लाइन के ऊपर लेना है, राइट। अब यहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव है तो इसको शॉर्ट में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या है बेसिकली, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट ना। ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, इट मीन जो भी शेडिंग करेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसी क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, राइट। अब कॉमन रीजन इस लाइन से हमें ऊपर लेना है, मीन्स इससे मतलब नहीं है, क्लियर ना, इस पोर्शन से मतलब नहीं है। इस लाइन की बात करें, इस लाइन के नीचे एरो है, इसके नीचे और इसके ऊपर, इसके नीचे लेना है, मीन्स ये रीजन आ रहा है और इस लाइन से इधर, तो ये रीजन हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ऊपर लेना है तो ये ऊपर से चला गया नीचे, ऐसा ये ट्रायंगुलर रीजन। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये रीजन को एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि ये सेकेंड में है, फर्स्ट में नहीं है। तो कॉमन रीजन हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसा, राइट ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन रीजन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये और ये 4 मिल गया आपको, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका नाम देते हैं ए, फिजिबल रीजन बोलते हैं, ए बी सी डी। इसको आप डी का कोऑर्डिनेट 0,5, ए का कोऑर्डिनेट 0,1, बी निकालना हो, बी का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इन दोनों को सोल्व करेंगे आप, सी निकालना हो तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, राइट। अब देखिए इन दोनों को सोल्व करना है हमें, तो ये हम लोग का थर्ड लाइन है और ये फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे तो सी मिल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करना सो सिंपल, देखिए कैसे, यहाँ से y इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू एक्स रखेंगे आप, तो यहाँ पे 2x 3x इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 10/3, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट इसका 10/3 और y कोऑर्डिनेट भी 10/3 क्योंकि दोनों इक्वल हैं। b निकालना है तो फर्स्ट को, थर्ड को और सेकेंड को सोल्व करना होगा, सेकेंड और थर्ड। इसमें y इक्वल टू, राइट ना, ये दो इक्वेशन को सोल्व करना है तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रखिए तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/2। और ये तो आपका a का कोऑर्डिनेट 0,1 है ही, d का कोऑर्डिनेट 0,5। ये जो शेडेड रीजन है इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो आगे की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हमें केवल ग्राफ बनाना था तो ये पोर्शन बन गया, राइट। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हम लोग बना लिए, ठीक है। आगे देखते हैं।